परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जिसका अनुसरण करना है उसके पद चिन्हों पर चलना। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 1 पतरस 2:21। अपने ईसाई जीवन में हमें एक ईसाई के रूप में मसीह का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी अपने सांसारिक जीवन में पापियों के ऐसे ही विरोध का सामना किया। अपमान को तुच्छ जानते हुए उन्होंने क्रूस सहा और कष्ट झेला। इस प्रकार हमें एक अनुकरणीय जीवन दिखाया। इसलिए चाहे दुनिया और दुनिया के लोग हम पर कितना भी कष्ट क्यों न डालें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया है, आइए हम यीशु के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चलते रहें। अपने विचार की पुष्टि करते हुए और विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ें और बहुत कष्टों से गुजरकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। उदाहरणों की बात नहीं हो रही है, बल्कि उदाहरण की बात हो रही है जिसका उल्लेख एक वचन में किया गया है। हमारे पास केवल एक ही उदाहरण है और अनुसरण करने का केवल एक ही तरीका है। यदि हम उस उदाहरण का अनुसरण करें और यीशु के मार्ग पर चलें, तो हम पिता की उपस्थिति में जा सकते हैं और सियोन तक पहुंच सकते हैं। जब यीशु सांसारिक जीवन में थे, तब वे चाहते थे कि जो लोग उनके पास आएं, वे उनका अनुसरण करें। मेरे पीछे आओ की पुकार सुनकर उनके शिष्यों ने यीशु का अनुसरण किया। यीशु ने उस धनी युवक को भी अपने पीछे आने के लिए बुलाया। यीशु की सेवा करते हुए एक विशाल जनसमूह और यहाँ तक कि कई महिलाएं भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। इसलिए आइए हम भी विश्वास से यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें और इस प्रकार उनका अनुसरण करें। जब हम यीशु का अनुसरण करने में इस बात पर ध्यान देते हैं, तो भले चरवाहे की सभी भेड़ें यीशु की वाणी सुनकर उसका अनुसरण करती हैं। कुछ अन्य भेड़ें भी हैं जो इस झुंड की नहीं हैं, लेकिन यीशु की वाणी सुनकर वे भी उनके द्वारा निर्देशित होती हैं। इसलिए हमें यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, और वो है यीशु की वाणी को उन सभी व्यक्तियों के लिए सुनना जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। इसलिए यीशु का अनुसरण करने की स्पष्टता यीशु की वाणी को सुनना और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। ये सच है कि यीशु द्वारा आज्ञा दी गई चीज़ों के अलावा कोई भी अन्य कार्य परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यीशु ने भी स्वयं कोई कार्य नहीं किया, बल्कि पिता ने जो सिखाया और जो दिखाया उसी के अनुसार यीशु ने कार्य किया। इस प्रकार हम प्रभु के अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत कष्ट सहते हुए भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को ग्रहण किया। इसलिए आइए हम आज्ञा का पालन करना सीखें और यीशु की तरह कष्टों के द्वारा परिपूर्ण बने। धन्य है वे जो उसका वचन सुनते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। प्रतिदिन द्वारों पर चौकस रहते हैं, उसके दरवाजों के चौखटों पर प्रतीक्षा करते हैं, उसका वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। जब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो प्रतिदिन सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर ये स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है और प्रार्थना करते हैं कि हम उसकी इच्छा पूरी करना सिखाएं। इस प्रकार स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दें। पवित्र आत्मा हमें समस्त सत्य में मार्गदर्शन करेगा और हमें धार्मिकता की भूमि में ले जाएगा। यीशु के अनुयायी शिष्यों का कहना है कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया है। यहाँ तक कि यीशु ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोई भी अपने पास मौजूद सब कुछ नहीं त्यागता, वो उनका शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए जो भी व्यक्ति यीशु का अनुसरण करना चाहता है, उसे यीशु और सुसमाचार के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु सत्य कहता है कि ऐसे लोगों को इस समय उत्पीड़न के साथ 100 गुना मिलेगा और आने वाले संसार में अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए हमें त्याग के कष्टों को सहना होगा और अपनी यीशु का अनुसरण करना होगा। आगे यीशु कहते हैं कि यदि किसी की इच्छा यीशु का अनुसरण करने की है, तो उसे स्वयं को नकारना चाहिए और क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन से घृणा नहीं करता, वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता। प्रेरित पौलुस कहता है कि वो अपने जीवन को प्रिय नहीं समझता। इसलिए हमें यीशु के साथ जेल जाने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें अपना क्रूस उठाना होगा और फिर अकेले ही हमें यीशु का अनुसरण करना होगा। यीशु के जीवन में उन्हें पापों का प्रायश्चित बनाया गया था।
पिता को यीशु को कुचलना अच्छा लगा, जो यीशु के क्रूस पर सहे गए कष्टों के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए अपने जीवन में भी हमें अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के आगे स्वयं को समर्पित करना चाहिए। इसलिए हमें अपना क्रूस स्वयं उठाना चाहिए, जो वो पीड़ा है जिसे हमारे प्रभु ने हमारे लिए सहन किया है। यीशु के साथ स्वयं के लिए मरना और स्वयं का त्याग करना, जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये सोचकर कि ये मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए आइए हम अपने प्रभु का अनुसरण करें। हम पढ़ते हैं कि क्योंकि यीशु जगत का प्रकाश है, इसलिए जो उसका अनुसरण करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि उसे जीवन का प्रकाश मिलेगा। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन अब मसीह में हम प्रकाश बन गए हैं। इसलिए आइए हम उन चीज़ों का विश्लेषण करें जो ईश्वर को प्रसन्न करती हैं और प्रकाश में रहने वालों के समान आचरण करें। प्रकाश का फल समस्त अच्छाई, धर्म और सत्य में निहित है। इसलिए हमें अंधकार के निष्फल कार्यों से कोई संगति नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा से हमें अनेक अच्छे कार्य दिखाए, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छे कार्य करने चाहिए। इसलिए आओ हम अपना प्रकाश मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमकाएं और यीशु का अनुसरण करें, जिससे वे हमारे अच्छे कार्यों को देखें और हमारे पिता की महिमा करें। जहाँ यीशु हैं, वहाँ उनके सेवक भी होंगे। इसलिए आइए हम यीशु की सेवा करते हुए उनका अनुसरण करें। जब यीशु इस पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उस दौरान कई महिलाएं यीशु की सेवा कर रही थीं और गलील से लेकर अंत तक उनका अनुसरण करती रहीं। हम देख सकते थे कि इन महिलाओं में से कई अपनी संपत्ति से यीशु और उनके अनुयायियों की सेवा कर रही थीं। यीशु ने सच कहा है कि जो कोई भी इन छोटे बच्चों में से किसी एक को शिष्य के नाम पर केवल एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, उसे उसका प्रतिफल किसी भी तरह से नहीं खोना पड़ेगा। अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान यीशु ने अपने दाहिनी ओर वालों से कहा, हे धन्य हो, क्योंकि तुमने इन भाइयों में से सबसे छोटे के साथ जो कुछ किया है वो तुमने यीशु के साथ किया है। लेकिन यदि किसी ने भी इन सबसे छोटे लोगों को खाने पीने और वस्त्र नहीं दिए, अजनबियों का स्वागत नहीं किया, बीमारों और कैदियों से मिलने नहीं गया, तो ऐसे लोग जो बाईं ओर प्रकट हुए थे, हे प्रभु, क्या हमने तेरी सेवा नहीं की? इसलिए अपनी संपत्ति से अधर्म के धन से मित्र बनाओ, ताकि हम यीशु के सबसे छोटे भाइयों की सेवा करने वाले हृदय वाले लोगों के समान बदल सकें। इस प्रकार हमें शाश्वत निवासों में प्रवेश मिलेगा, ताकि जहां यीशु है हम भी वहीं रहें, क्योंकि हमारे यीशु फिर से आकर हमें अपने पास इकट्ठा करेंगे। यीशु की मृत्यु हुई और पुनर्जीवित हुए। उन्हें उस स्थान पर आरोहण करना चाहिए जहां वे पहले थे, जैसा कि उन्होंने कहा था। यीशु अपने पिता और हमारे पिता के पास और अपने ईश्वर और हमारे ईश्वर के पास स्वर्गारोहण करता है। यद्यपि अभी हम उस स्थान पर यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन बाद में यीशु की तरह अपने पुनरुत्थान में हम भी यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। आइए हम सियोन में परमेश्वर के सामने उपस्थित हों और हमारे प्रभु मेमने का अनुसरण करें, जहाँ कहीं भी वो जाए। इन अनुभवों के आधार पर हम यीशु का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? श्रेष्ठ गीत में शूलेमिन स्त्री अपने प्रियतम से कहती है, हमें अपनी ओर खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहता है, यीशु की सहायता चाहता है, ताकि वो यीशु की ओर आकर्षित हो सके और हम देख सके कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। यही वो प्रेरणा है जो हमें उसके पीछे चलने और उस यीशु के लिए जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और फिर से जीवित हुआ। क्योंकि हमें कीमत देकर खरीदा गया है, इसलिए हम जानते हैं कि हम अपने नहीं हैं। इसलिए आइए हम यीशु की वाणी सुनकर और यीशु की सभी आज्ञाओं का पालन करके यीशु का अनुसरण करें, जिससे हम यीशु के लिए बन जाएं। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को विशाल करे और हमें धीरज के साथ उनके आदेशों के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारा परमेश्वर हमें यीशु का अनुसरण करने और स्वर्गीय सियोन तक पहुंचने में हमारी सहायता करे।